रोहिणी और उसका पति डिनर के लिए बैठे ही थे कि डोरबेल बजी। रोहिणी ने उठकर दरवाजा खोला तो देखा कि उसकी सहेली शालिनी का पति विनय था। वो काफी घबराया हुआ दिख रहा था। रोहिणी अभी पूछने ही जा रही थी कि क्या हुआ, उससे पहले ही विनय ने कहा, भाभी जी प्लीज आप मेरे घर चलिए, जरा अपनी सहेली शालिनी को समझाइए ना, वह घर छोड़कर जा रही है। घर छोड़कर जा रही है? लेकिन क्यों? रोहिणी ने पूछा। वो सब मैं आपको घर चलकर बताऊंगा, अभी आप जल्दी से चलिए, वो आपके अलावा किसी की बात नहीं सुनेगी। विनय बोला। रोहिणी और शालिनी दोनों बहुत अच्छी सहेलियां हैं। 1 साल पहले रोहिणी के पति का ट्रांसफर इस शहर में हुआ। जब वे यहाँ रहने आए तो सबसे पहले शालिनी से ही पहचान हुई थी और उसी ने वहां के नजदीकी मार्केट और बाकी सब चीजों के बारे में रोहिणी को बताया था। तब से दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई। दोनों हमेशा अपना सुख दुख एक दूसरे से बांटती। रोहिणी के पति की सरकारी नौकरी है और शालिनी का पति बिजनेस करता है। शालिनी एक बेटे की माँ है और रोहिणी के अभी बच्चे नहीं है। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से ज्यादातर फोन पर ही बात होती है। घर आना जाना कम हो गया है। रोहिणी सोचने लगी मन ही मन कि क्या हो गया ऐसा जो घर छोड़कर जा रही है। खैर जाने पर पता चलेगा ही। घर पहुंचने पर देखा शालिनी बैग लेकर सोफे पर बैठी थी और बगल में 5 साल का बेटा भी बैठा था। रोहिणी को देखते ही शालिनी जोर से बोली, अच्छा तो तुम्हें बुलाने गए थे साहब? देखो मैं किसी की बात नहीं सुनने वाली और ना ही यहाँ रुकने वाली हूँ, मैं जा रही हूँ मायके। लेकिन हुआ क्या जो रात के 9 बजे मायके जा रही हो? रोहिणी ने पूछा। क्यों, इन महाशय ने बताया नहीं तुम्हें? अरे नहीं बताया तभी तो पूछ रही हूँ, बता दिया होता तो तुमसे पूछने की क्या जरूरत थी? अब बोलो भी, मुझसे क्या पूछ रही हो? इन्हीं से पूछो क्या हुआ, शालिनी ने कहा। रोहिणी ने जैसे ही विनय की तरफ देखा, विनय ने कहा, वो क्या है कि आज हम दोनों का झगड़ा हुआ और मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया। लेकिन क्यों? रोहिणी ने पूछा। विनय कुछ नहीं बोला। तब शालिनी ने कहा, क्योंकि इनसे बिना पूछे मैंने अपने पापा से पैसे ले लिए। एक तो इनकी मदद की, ऊपर से मुझे ही सुना रहे हैं। बात यहाँ मुझे पूछने की नहीं, बात यहाँ पैसों की है जो कि ये बार बार अपने पापा से ले रही है और ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। विनय ने कहा, वाह, एक तो बिना बोले मदद मिल रही है और ऊपर से तुम्हें बुरा लग रहा है। पापा से पैसा नहीं लोगे तो अपने ठप पड़े बिजनेस को कैसे खड़ा करोगे? आखिर आपको प्रॉब्लम क्या है मेरे पापा से पैसे लेने में? शालिनी ने जोर से कहा, मैं अपना बिजनेस खड़ा कर लूंगा, इसके लिए तुम चिंता मत करो। और अब अपने पापा से पैसे मत लो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मदद एक बार ली जाती है, बार बार नहीं। अरे तुम दोनों फिर क्यों झगड़ने लगे? रोहिणी ने कहा, देखिए भाभी जी, क्या हुआ कि लॉकडाउन में मेरा बिजनेस ठप हो गया, ये तो आपको भी पता है। घर चलाने में थोड़ी दिक्कत हो गई, तब इसके पापा ने कुछ मदद की थी, पर अब मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं अपना बिजनेस धीरे धीरे खुद से खड़ा कर रहा हूँ और कर लूंगा। हाँ थोड़ी समस्या है, पर वह सब धीरे धीरे दूर हो जाएगी। पर ये समझती नहीं, बार बार पापा से पैसे ले रही है मेरे मना करने के बावजूद। हाँ क्या हो गया, ले लिए तो? मैंने मांगे नहीं, पापा ने खुद दिए। अरे तुम लेने से मना भी तो कर सकती थी, वो तुम्हारे पापा है, उनको चिंता होगी, पर उनकी चिंता दूर करना तुम्हारा काम है। तुम पैसे लेने से इनकार कर देती, कह देती कि इंतजाम हो गया है। क्या सोच रहे होंगे कि मैं उन पर निर्भर हो गया हूँ? विनय बोला, वो नहीं सोच रहे बल्कि तुम सोच रहे हो। शालिनी ने कहा, हाँ शालिनी, मैं सोच रहा हूँ और मुझे शर्म आ रही है, मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही है उनसे बार बार पैसे लेने में। उनका भी तो परिवार है, फिर वो रिटायर्ड है। हो सकता है तुम्हारे भैया और भाभी को बुरा लग रहा हो पापा का हमें पैसे देना। देखो, एक निश्चित कमाई में से जब एक हिस्सा किसी को देना पड़ता है तो घर के किसी न किसी सदस्य के मन में खटकता जरूर है। विनय की बात सुनकर शालिनी फिर बोलने लगी। तब रोहिणी ने कहा, हाँ शालिनी, विनय बिल्कुल सही कह रहा है। तुम्हें अपने पापा से बार बार पैसे नहीं लेने चाहिए। एक पिता होने के नाते वे तुमसे पूछते हैं, पर तुम्हें इनकार करना चाहिए। एक बार पैसे लेने से इनकार कर दो, फिर देखो उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है। रोहिणी की बात सुनकर शालिनी चुप हो गई। रोहिणी ने फिर कहा, चलो अब तुम दोनों झगड़ा खत्म करो और हाँ तुम ये बैग रखो, इतनी रात को मायके जाकर खामखा सबको परेशान करोगी। उन दोनों के एक दूसरे को सॉरी बोलने के बाद जब रोहिणी अपने घर जाने लगी तो शालिनी भी आई उसे बाहर तक छोड़ने। तब रोहिणी ने कहा, देखो शालिनी, विनय का कहना बिल्कुल सही है। एक बार मदद ली जाती है, बार बार नहीं। एक बार मना करके देखो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। अगली बार जब उसके पापा आए पैसे लेकर
तो साथ में माँ भी थी। पापा जब पैसे देने लगे तो शालिनी ने ये कह मना कर दिया कि पापा अब पैसों की जरूरत नहीं है, बिजनेस ठीक ठाक चलने लगा है। बेटी के मुंह से ये बात सुनकर पापा ने कहा, बेटा सच बोल रही हो? जी पापा। तब मम्मी ने कहा, बेटा सुनकर बहुत अच्छा लगा, नहीं तो हम दोनों को बहुत चिंता लगी रहती थी तुम्हारे लिए। तभी मम्मी का फोन बजा। देखा तो भाभी का फोन था। शालिनी ने झट से रिसीव कर लिया भाभी से बात करने के लिए। वह अभी हेलो बोल ही रही थी कि उधर से भाभी की आवाज सुनी, हाँ मम्मी तो दे दिए पैसे बेटी को, अच्छा बहाना ढूंढा है पैसा ऐंठने का, लेकिन दामाद जी भी कैसे है, उनमें जरा भी स्वाभिमान नहीं, आत्मसम्मान नहीं, जो एक बार मना भी नहीं करते पैसे लेने से। तभी मम्मी ने पूछा, बेटा भाभी क्या बोल रही है? शालिनी ने फोन रखते हुए कहा, कुछ नहीं मम्मी, बस पूछ रही थी कि आप दोनों यहाँ सही से पहुंचे या नहीं। हाँ बेटा, उसे भी तुम्हारी बहुत चिंता लगी रहती है। शालिनी कुछ नहीं बोली। उसे बुरा लग रहा था अपने पति के लिए, और तभी उसने मन में निश्चय कर लिया कि अब पापा से पैसे नहीं लेगी, अपने पति के आत्मसम्मान को और ठेस नहीं पहुंचने देगी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।